खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो मणिनाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप ग्रो ऐप क्यों हुई डाउन, क्यों बढ़ेगी दालों की कीमत, अयोध्या में पर्यटन को लेकर क्या आई रिपोर्ट, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स के पहले डब्बे में है ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप ग्रो से जुड़ी खबर। ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप ग्रो के यूजर्स को आज सुबह से ऐप में लॉगिन करने में समस्या आ रही है। मंगलवार की सुबह ग्रो ऐप के यूजर्स ने ट्विटर पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए तमाम ट्वीट किए। एक यूजर ने कहा कि सुबह से ही मेरा ग्रो ऐप नहीं खुला है, मेरा ओपन पोजीशन एक्सपायर होने वाला है, मेरे नुकसान की भरपाई कौन करेगा। ऐसे तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर शिकायत लिखी। इस पर ग्रो ने यूजर्स को दिलासा दिलाते हुए कहा कि इस असुविधा के लिए हमें अफसोस है। तकनीकी खामी को ठीक करने में हमारी टीम लगी हुई है। आपके धैर्य की हम सराहना करते हैं। हम जल्द ही सामान्य परिचालन बहाल करेंगे। धन्यवाद। और अंत में करीब 2.5 घंटे बंद रहने के बाद ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप ग्रो चालू हो गई। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। अयोध्या में राम मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब शहर में हर साल कम से कम 5 करोड़ पर्यटकों के आने की संभावना है। ये संख्या गोल्डन टेम्पल और तिरुपति मंदिर में जाने वाले श्रद्धालुओं से कहीं ज्यादा है। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने रिपोर्ट में अनुमान जताया है कि हवाई अड्डे जैसे बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर खर्च करने से यूपी का ये शहर देश के सबसे बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि हवाई अड्डे, विस्तारित रेलवे स्टेशन, आवासीय योजनाओं और बेहतर सड़क संपर्क जैसी सुविधाओं के लिए अयोध्या पर 10 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च किए गए हैं। इससे शहर में नए होटल खुलेंगे और दूसरी आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और इससे अयोध्या आने वाले पर्यटकों की संख्या में काफी तेजी से इजाफा होगा। अब लंच बॉक्स के अगले डब्बे में है चावल। भारत राइस के नाम से रिटेल दुकानों पर जल्द ही सस्ता चावल उपलब्ध हो सकता है। केंद्र सरकार भारत राइस ब्रांड के तहत करीब 4.5 लाख टन चावल की बिक्री कर सकती है और ये बिक्री नैफेड, केंद्रीय भंडार और एनसीसीएफ के जरिए होने की संभावना है। रिटेल आउटलेट्स पर बिक्री के लिए फिलहाल इस चावल की कीमत तय करने के साथ यह विचार हो रहा है कि पैकिंग का आकार कैसा होगा। मौसम की मार की वजह से इस साल देश में चावल की उपज पर असर पड़ा है, जिस वजह से रिटेल बाजार में कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में चावल की महंगाई से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए सरकार सस्ता चावल बेचने की योजना बना रही है। चावल की कीमतों को काबू करने के लिए सरकार की ओर से खुले बाजार में चावल भी बेचा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद कीमतें ऊपरी स्तर पर बनी हुई हैं। अब बात हो जाए थोड़ी सी रियल एस्टेट की। रियल एस्टेट डेवलपर्स होम लोन के प्रिंसिपल रीपेमेंट पर टैक्स डिडक्शन की लिमिट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। रियल एस्टेट डेवलपर्स ने बजट से पहले मांग में कहा है कि अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा को बदला जाए और बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में कटौती की जाए। डेवलपर्स का कहना है कि ऐसा करने से घरों की मांग को और समर्थन मिलेगा, जिससे रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था दोनों को बढ़ावा मिलेगा। क्रेडाई ने वित्त मंत्रालय को लिखे पत्र में कहा है कि मिडिल इनकम ग्रुप के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को फिर से शुरू किया जाए और स्टैंप ड्यूटी घटाकर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में निवेश को प्रोत्साहन दिया जाए। तो अब लंच बॉक्स के अगले डब्बे में है दाल। लंबे समय तक पिछड़ने के बाद रबी फसलों का रकबा अब पिछले साल से आगे निकल गया है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 19 जनवरी तक देश भर में 687 लाख हेक्टेयर में रबी की खेती दर्ज की गई है। पिछले साल यह आंकड़ा 686 लाख हेक्टेयर था। गेहूं की खेती पहले पिछड़ी हुई थी, लेकिन अब रकबा पिछले साल के मुकाबले करीब 6 लाख हेक्टेयर आगे हो गया है। गेहूं का कुल रकबा अब तक 340 लाख हेक्टेयर हो गया है। हालांकि सभी रबी फसलों में दलहन की खेती घटी है। चने की बुआई में गिरावट की वजह से कुल दलहन रकबा करीब 8 लाख हेक्टेयर पीछे है। अगर आप आने वाले समय में 2 व्हीलर खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। हीरो मोटोकॉर्प आज इंडियन मार्केट में अपनी सबसे प्रीमियम और पावरफुल बाइक मावरिक 440 लॉन्च करने जा रही है। इसकी एक्स शोरूम कीमत 2 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। भारत में इसका मुकाबला रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, हार्ले डेविडसन X440, जावा 350 और होंडा CB 350 जैसी बाइक से होगा। बाइक को हार्ले डेविडसन
X440 के प्लेटफॉर्म पर डेवलप किया गया है, लेकिन इसके लुक और डिजाइन में बदलाव देखने को मिलेंगे। ये रोडस्टर स्टाइल बाइक रेट्रो थीम के साथ मॉडर्न टच से लैस होगी। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित अयोध्या राम मंदिर के लिए दान धारा 80G के तहत टैक्स छूट के अंतर्गत आता है। ट्रस्ट आधिकारिक तौर पर इस सेक्शन 80G के तहत रजिस्टर्ड है, जिससे आप यहां दान करते समय टैक्स कटौती का लाभ उठा सकते हैं। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G सभी प्रकार के टैक्स देने वाले जैसे व्यक्ति विशेष, कंपनियों, फर्मों, LLP आदि को रजिस्टर्ड चैरिटेबल संस्थानों को दान करके टैक्स बचाने की अनुमति देती है। ये डिडक्शन निवासियों और गैर निवासियों दोनों के लिए खुला है। जब आप इन संस्थानों को दान देते हैं तो आप दान की गई राशि पर 50% से 100% तक के डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।